Our next topic is some typical problems, right? तो टिपिकल प्रॉब्लम से हमारा मीनिंग क्या है कि हमने एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट को देखते हैं. वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² माइनस 3d+2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ ex. तो हमने जो 5 रूल्स बेटे स्टडी किए थे उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड तो इजीली सॉल्व हो जाएगी. जब हम पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालेंगे तो उनमें से कोई भी रूल अब राइट साइड पे अप्लाई नहीं हो रहा है. तो ये हमारा क्या आ गया, स्पेशल प्रॉब्लम्स आ गई हैं. इनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, तो हमने एक आर्टिकल किया था पीछे जब शुरू किया था चैप्टर, तो उसी आर्टिकल को हम बेस लेके इन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो वी हैव ऑलरेडी डिड दिस आर्टिकल. इन्वर्स ऑपरेटर क्रॉलरी करी थी, उसके बाद हमने एक क्रॉलरी थर्ड की थी. तो थर्ड क्रॉलरी के अकॉर्डिंगली हम स्पेशल केसेस को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे. तो क्रॉलरी का रिजल्ट हमने करा था 1/d-a टाइम्स क्यू कैन बी सॉल्व इन द वे e⁻ax इंटेग्रल ऑफ राइट हैंड साइड जो भी q था इनटू e ऑफ -ax dx. नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट विल बी एडेड, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस आ रहा है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे. तो हमने अपनी जो भी सारे स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं वो इसी क्रॉलरी के ऊपर बेस्ड करने हैं. तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में आ जाए, लीनियर फॉर्म में आ जाए. फाइन. तो हमें ये क्लैरिटी हो गई है कि हमने किस रूल के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट एग्जांपल हमारी ये थी, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं. एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट इज सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन d² माइनस 3d+2 टाइम्स y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ e माइनस x. फाइन. तो सिंबॉलिक फॉर्म इज ऑलरेडी हियर. एक्सेलरी इक्वेशन जो है रूट्स निकालने के लिए क्या आ जाएगा, d² माइनस 3d+2 इक्वल्स टू 0. फैक्टराइज करें इसको तो d की दो वैल्यूज आ रही हैं 1 एंड 2 सॉल्व करने के बाद हमारा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2 अब हमने क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटेग्रल. पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकलेगा, 1/f(d) इंटू क्यू. इसी फॉर्म में आएगा, क्रॉलरी लगानी है हमने. तो एफ डी अब हमारा किस फॉर्म में आना चाहिए, लीनियर फॉर्म में. तो हमने फैक्टराइज देखा, इसके दो रूट्स आ रहे हैं तो फैक्टर क्या बनेंगे, d माइनस फर्स्ट फैक्टर d माइनस सेकेंड फैक्टर. q की जगह पे क्या है, कॉज ऑफ e माइनस एक्स. फाइन. यही चीज़ आ रही है हमारे पास. तो अब हमने जब ये हमारा q है तो अकॉर्डिंग टू द क्रॉलरी रिजल्ट हमने किया था, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट क्या रिजल्ट हमने किया था, 1/d-a टाइम्स क्यू हो. तो सोल्यूशन किस तरह से आएगा, e⁻ax इंटेग्रल ऑफ q टाइम e⁻−ax dx. अब हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, पहले d-1 से सॉल्व करते हैं क्योंकि उतनी कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाएगी. इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/d-2 तो एज इट इज़ रहने देते हैं. अंदर इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट e⁻ax a इज़ 1 इंटू इंटेग्रल ऑफ q क्या आ रहा है, कॉज ऑफ e माइनस एक्स इंटू e⁻−x. अगर बाहर पॉजिटिव है तो अंदर -x dx आएगा. अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, एंगल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पुट कर देते हैं. e⁻x का नाम सपोज करो हम t रख देते हैं. इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, e⁻x dx विद नेगेटिव साइन, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का. इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt. फाइन. जब मैं इसमें रिप्लेस करूँगी तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ dt माइनस ऑफ, फाइन, ex बाहर एज इट इज़ ही रहेगा, कॉज ऑफ t dt हो जाएगा. क्यों,
क्योंकि ई रेस टी पावर माइनस एक्स डी एक्स किसके इक्वल था, माइनस ऑफ डी टी, ई माइनस एक्स की जगह पे टी आ गया। तो कॉस की इंटीग्रेशन हम सब बच्चों को पता ही है ऑलरेडी, एवरीबडी न्यू, इट इज़ साइन एक्स, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/d-2 ई एक्स इंटू साइन ऑफ टी, पर टी क्या है बेटे, ई रेस टी पावर माइनस एक्स। तो मैंने टी को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ठीक है, क्योंकि सारा आंसर किस फॉर्म में चाहिए था मेरे पास, एक्स की फॉर्म में। तो साइन टी आना था, टी को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, ई ऑफ माइनस एक्स के साथ। अब ये सारा फंक्शन क्या बन गया, क्यू। तो ये मेरे पास फिर से लीनियर फॉर्म आ रही है, अगेन वी विल अप्लाई दिस रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एज इट इज d-2 का मीनिंग ई रेस टी पावर 2x इंटेग्रेशन ऑफ q, q ई एक्स साइन ऑफ ई माइनस एक्स इंटू ई रेस टी पावर -2x dx। फाइन, फिर से बेस इक्वल है तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, ई रेस टी माइनस का साइन एज इट इज, ई रेस टी पावर 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन के अंदर साइन ऑफ ई माइनस एक्स इंटू, जब पावर्स एडजस्ट हुई तो हमारे पास क्या बचा, ई ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। फिर से एंगल जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल में नहीं आना चाहिए। फिर से हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ई माइनस एक्स को इज इक्वल्स टू टी, वाई नाम रख लो, टी रख लो, सेम चीज़ हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ई माइनस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ डी टी। अगेन सेम चीज़, इस सारी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस ऑलरेडी था, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ई टू एक्स इंटेग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी डी टी, इसकी जगह पे टी आ गया, ये सारा डी टी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस टी, बट टी क्या था, ई ऑफ माइनस एक्स, ई रेस टी पावर 2x इंटू कॉज ऑफ ई रेस टी पावर माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली हमारा ये रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह से आना था बेटे, हाउ टू सॉल्व द कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, c1 ex प्लस c2 e2x प्लस ये सॉल्यूशन e2x cos ऑफ e माइनस एक्स विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसी तरह से हमने अपनी सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसको सॉल्व करना है। चेंज क्या आ गया, d² प्लस 3d प्लस 2 है और राइट साइड पे साइन ex आ गया। यहाँ पे क्या था, d² माइनस 3d था और राइट साइड पे क्या था, कॉस था, यहाँ पे क्या है, साइन है, और उसके अकॉर्डिंगली इसके फैक्टर्स बन गए -1 -2। जब इसको फैक्टराइज किया तो क्या बना, d+1 d+2। फिर से हमने वही वाला रूल अप्लाई किया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल थर्ड जो है वो मैं आपको सॉल्व करती हूँ। एग्जाम्पल फोर्थ जो है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एग्जाम्पल फिफ्थ भी। तो इसमें से जो आपको डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है वो मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल थर्ड जिसमें कि आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। एग्जाम्पल थर्ड, what it says, we have to solve d4y over dx4 minus y is equals to एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स। कुछ बच्चों को लगेगा कि इसके ऊपर हम फिफ्थ रूल अप्लाई कर सकते हैं, नो। फिफ्थ रूल क्या था, एक्स टाइम्स फंक्शन ऑफ वी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, इसलिए हम फिफ्थ रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगी d4 -1
वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स। तो फैक्टराइज किया तो ये क्या बन गए इसके फैक्टर्स, डी स्क्वेयर माइनस वन डी स्क्वेयर प्लस वन, एक्सेलरी इक्वेशन की फॉर्म में। तो डी की वैल्यूज आ गई वन माइनस वन अयोटा माइनस अयोटा। फाइन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वन ई एक्स सी टू ई माइनस एक्स सी थ्री कॉज एक्स प्लस सी फोर साइन एक्स। फाइन। उसके बाद पर्टिकुलर इंटेग्रल हमने किस तरह से निकालना था, वन बाय डी फोर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर ऑफ साइन एक्स। अब हमने ये देखा बेटे कि इसके पार्ट्स कैसे हैं। जब सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो मेरे पास रियल वैल्यूज़ भी आ रही हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ रही हैं। फाइन। तो अब मैंने ये देखना है कि साइन को अगर मैं सिज फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो साइन किसका पार्ट आता है ना। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। सिज फॉर्म का मीनिंग क्या था, सिज थीटा। क्या था सिज थीटा, सिज थीटा मीन्स कॉज एक्स प्लस आयोटा टाइम्स साइन एक्स। अगर मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स है तो ये कौन सा पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। सिज फॉर्म में ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, ठीक है, दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट। अगर यहाँ पे कॉज एक्स होता तो उसको हमने कौन सा पार्ट बोलना था, रियल पार्ट। तो एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ में यही बेसिक डिफरेंस है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो हमने सिज का कौन सा पार्ट इमेजिनरी पार्ट यूज़ किया है, ऑफ ई आयोटा एक्स का। अगर फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में कॉज एक्स था तो हमने कौन सा पार्ट यूज़ किया है, रियल पार्ट। तो वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ई आयोटा एक्स लिखो या सिज फॉर्म लिखो, मीनिंग क्या है, कॉज इज रियल पार्ट ऑफ ई आयोटा एक्स एंड साइन इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ सिज फॉर्म या ई आयोटा एक्स का। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल आर ऑन द सेम बेसिस। सो आई विल सॉल्व एग्जाम्पल थर्ड कंप्लीटली। तो अब आपको ये क्लैरिटी हो गई, सिज फॉर्म में लिखो या ई रेज टी पावर आयोटा एक्स की फॉर्म में लिखो, मीनिंग इज सेम। तो साइन एक्स इज व्हाट, imaginary part of e iota x, cos x is real part of e raised to power iota x। तो अब हमने यहाँ पे साइन एक्स नहीं लिखना, अब हम क्या लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, क्योंकि अदरवाइज कोई रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पेशल फॉर्म भी मैं इसके ऊपर नहीं लगा सकती हूँ, ये जो अभी हमने रूल अप्लाई किया था, क्योंकि लीनियर फैक्टर जब बनेंगे तो रियल पार्ट के लिए तो आंसर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स के लिए सॉल्यूशन इजी नहीं होएगा। तो इसलिए ये टिपिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको हमने इसी तरह से प्रैक्टिस करके लर्न करना है। ठीक है, नाउ वी कैन रीराइट इट एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन बाय डी फोर माइनस वन ई रेज टू पावर अयोटा एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर। साइन एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई अयोटा एक्स। अब हम इसके ऊपर अपना रूल 4 अप्लाई कर सकते हैं। रूल 4 में हमने क्या बोला था बेटे, कि जब भी हमारे पास ई अयोटा एक्स टाइप फॉर्म आएगी, उस रूल में हमने क्या करना था, रिप्लेस कर दिया था डी को किसके साथ, डी प्लस ए के साथ। अब ए की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने रिप्लेस करना है। व्हाट वी विल गॉट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई अयोटा एक्स वन ओवर डी प्लस ए क्या आ रहा है, अयोटा पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो भी रूल आ रहा है, पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी डिड पास्कल रूल। पास्कल रूल में क्या है, जब n 1 के इक्वल है तो हम 1 1 लिखते हैं, जब n 2 हो जाता है तो 1 2 1, n जब 3 है तो 1 3 3 1, n अगर 4 है तो 1 4 6 4 1। तो उसके अकॉर्डिंगली बेटे हम लोग इसके कॉफिशिएंट्स लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो व्हाट विल बी द कॉफिशिएंट्स,
इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आयोटा एक्स ऑफ 1/d4, दो टर्म्स है हमारी, एक डी है दूसरी क्या है आयोटा, d4 माइनस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 4d आयोटा प्लस डी क्यूब वाली टर्म आएगी आफ्टर 4 इट विल बी डी क्यूब 4d³ आयोटा प्लस 6 टाइम्स d² आयोटा स्क्वायर माइनस ऑल्टरनेट साइंस आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म्स क्या आ रही हैं, d4 माइनस 4d³ आयोटा प्लस 6d² आयोटा स्क्वायर माइनस 4d आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 इनटू साइड पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। फाइन। अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, आयोटा क्यूब की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा, आयोटा 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इट विल बी 1। तो ये सारी वैल्यूज़ हम रीराइट कर सकते हैं यहाँ पे, d4 एज इट इज़ रहेगा माइनस 4d³ आयोटा एज इट इज़ 6d² आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, तो ये टर्म बन जाएगी -6d², आयोटा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आयोटा एक्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आयोटा एक्स 1/, सारी टर्म जो है हमारी शिफ्ट होके आयोटा की वैल्यूज़ को बन गई d4 माइनस d³ वाली टर्म 4d³ आयोटा माइनस 6d²। फाइन। यहाँ पे जब हमने इसको ओपन किया एक टर्म हमारी मिस हुई थी बेटे -1, ये ऑलरेडी थी, +1 और -1 विल बी कैंसल्ड आउट, 6d² माइनस 4d आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर। फाइन, ये टर्म्स हमारी सारी बन गई। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे x की पावर m टाइप फंक्शन है तो वी कैन एक्सपैंड बाय बाइनोमियल रूल। फाइन। तो सबसे छोटी पावर जो है उसको हमने क्या लेना है कॉमन, तो सबसे छोटी पावर यही आ रही है 4d आयोटा, इसको हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास किस तरह का रिजल्ट बनेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आयोटा एक्स -1/4d आयोटा कॉमन लिया हमने, बाकी टर्म क्या बनेगी 1 माइनस ऑफ ये सारी टर्म डिवाइडेड बाय 4d आयोटा, सारी टर्म 1 2 3 टर्म, माइनस का साइन हमने क्योंकि एडजस्ट किया है तो टर्म किस तरह से बनेगी 1 माइनस ऑफ d4 माइनस ऑफ 4d³ आयोटा प्लस 6d² ओवर 4d आयोटा कॉमन ले लिया। इस सारी टर्म को हमने अगर न्यूमिनेटर में लिखना हो तो इस तरह से हम लिखेंगे। फाइन, ये सारा सिस्टम हमारा बन रहा है। जब हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे डिवीजन की फॉर्म में, ठीक है, नहीं भी लिखना तब भी कोई बात नहीं है, आप इसको इसी तरह से भी रहने दे सकते हैं। उससे क्या है कि अब हमारे पास ये रूल है 1 माइनस एक्स की पावर -1, जब ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन लाइक दिस, 1 एज इट इज़ एक्स की जगह पे ये सारी टर्म। अब क्योंकि मुझे ये d है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा तो इसलिए मैं इसको इसके साथ 100% क्या करूँगी डिवाइड करूँगी, ताकि ये d वाला जो झंझट है वो हमारा मिनिमाइज्ड फॉर्म में चला जाए। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, जब हमने ये सारा सिस्टम सॉल्व करना है तो हो जाएगा ये इजीली आपसे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी क्योंकि ये रूल हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। जब हमने ये सारा सॉल्व कर दिया, इसको आपको सॉल्व करना ऑलरेडी आता ही है, कैलकुलेशन ही है,
तो हमारे पास कौन सा पार्ट हमने इस ब्रैकेट का उठाना है, क्योंकि ब्रैकेट में रियल पार्ट भी आएंगे, जो अयोटा के साथ टर्म्स हैं इमेजिनरी पार्ट भी आएंगे। तो हमने कौन सा पार्ट लेना है ब्रैकेट में से? इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस होल ब्रैकेट। फाइन। तो रियल पार्ट हमने नहीं लेना है। जो ब्रैकेट जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, वी विल चूज ओनली इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस टर्म्स। तो उसके बाद जब हमने कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है, वो किस तरह से लिखना है? कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी था कि कैलकुलेशन तो इजी है, वो आप कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट ये रखना है आपने कि इमेजिनरी पार्ट मांगा है, तो हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद कौन सी टर्म्स लेनी है? इमेजिनरी पार्ट वाली। रियल पार्ट हमने नहीं लेना है। ठीक है। अगर मेरे पास कॉस की फॉर्म में रिजल्ट होता तो मैंने रियल पार्ट लेना था, इमेजिनरी नहीं लेना था। तो एग्जाम्पल 4 जो है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। उसमें हमने कौन सा पार्ट लेना है? रियल पार्ट ऑफ दिस टर्म। ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही है। तो इसको भी हमने बाइनोमियल की तरह से एक्सपेंड किया। उसके बाद क्योंकि उन्होंने 1/4d² कॉमन निकालना था, तो इंटीग्रेशन भी हुई है डबल टाइम। उसके बाद हमने पूरी ब्रैकेट जब सॉल्व होगी, इसमें से कौन सा पार्ट लिया है? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट में सिर्फ कौन सी टर्म्स आ रही हैं मेरे पास? x4/12 एंड 3/4 ऑफ x²। सारी टर्म्स नहीं लेनी है। सॉल्व करने के बाद इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हमने कौन सा पार्ट लेना था? रियल पार्ट लेना था। ठीक है। नेक्स्ट इज आवर एग्जाम्पल नंबर 5। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर तो नहीं है, सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल करी थी। ठीक है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ एग्जाम्पल 5 को। एग्जाम्पल 5 क्या कह रही है? वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² प्लस a²y इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑफ ax। फाइन। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बनेगा d² प्लस a²y इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑफ ax। एक्सेलरी इक्वेशन विल बी d² प्लस a² इक्वल्स टू 0 मीन्स d विल हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स आयोटा a। फाइन। उसके बाद जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला तो इट विल बी लाइक c1 cos ऑफ ax प्लस c2 साइन ऑफ ax। राइट। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए हमने क्या करना है? 1/fd। fd इसको अगर हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखें तो इट कैन बी रिटन एज d माइनस आयोटा a d प्लस आयोटा a इनटू राइट हैंड साइड क्या थी? सेकेंड ऑफ ax। ठीक है। सेकेंड ऑफ ax। अब फैक्टराइज्ड हो गए हैं, इनको सेपरेट भी कर सकते हैं हम लोग। राइट। क्यों सेपरेट करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास एक रूल है, अभी हमने जो पिछली एग्जांपल फर्स्ट में अप्लाई किया था, 1/d माइनस a टाइम्स q कैन बी रिटन एज e⁻ax इंटेग्रल ऑफ q टाइम्स e⁻− ax dx। तो मैं इसको सेपरेट कर दूंगी पार्शियल फ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि ये मेरे रियल पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स हैं, और यहाँ पे भी सीकेंट है, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए तो इसको हमने क्या कर देना है? सेपरेट आउट कर देना है। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल 2 में शिफ्ट हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो पहले एक को आप कांस्टेंट लेके चलो, दूसरे के साथ सॉल्व कर दो, तो वो लंबा हो जाएगा। बेटर है कि मैं इसको सेपरेट कर दूं। बाद में क्या होगा बेटे? चेंज क्या है? नेगेटिव के साथ सॉल्व करूंगी तो मैं वहाँ पे माइनस आयोटा को अगर आयोटा के साथ रिप्लेस कर दूं तो आंसर इजी हो जाएगा। इसलिए मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करूँगी? स्प्लिट अप कर दूँगी। ठीक है। तो जब मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है तो हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल शिफ्ट हो जाएगा 1/2 टाइम्स आयोटा a 1/d माइनस ऑफ आयोटा a प्लस 1/d प्लस आयोटा a इंटू सेकेंड ऑफ ax। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन आयोटा a जब मैंने पुट किया, इसमें नहीं करना, इसमें किया तो 2 टाइम्स आयोटा a आ गया। जब माइनस ऑफ आयोटा a पुट किया तो इसमें नहीं करना, इस ब्रैकेट में करना। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हमारी इस तरह से स्प्लिट अप हो गई। अब मैं एक ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, दूसरी में आयोटा को चेंज कर दूँगी। मैंने एक को कंसिडर कर लिया। नाउ कंसिडर वन पार्ट
1/d माइनस ऑफ आयोटा इज सीकेंट ऑफ ए एक्स। रूल अप्लाई करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, ई रेज टी पावर ए एक्स, व्हाट इज ए हेयर, आयोटा ए एक्स, सीकेंट ऑफ ए एक्स इंटू ई रेज टी पावर माइनस ऑफ आयोटा ए एक्स डी एक्स। फाइन। अब हमें पता है सीकेंट ए एक्स का फॉर्मूला, अगर क्यों इसको मैंने कॉज में शिफ्ट करना है, क्योंकि अदरवाइज मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसको भी मैंने इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल को किया तो कॉज ऑफ ए एक्स माइनस आयोटा ऑफ साइन ए एक्स, तो इंटीग्रेशन ईजी हो गई ना बेटे हमारी। कॉज ए एक्स के साथ कैंसल्ड आउट हो गया, तो क्या रिजल्ट देगा, 1 माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ ए एक्स ओवर कॉज ऑफ ए एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ई ऑफ आयोटा ए एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, आयोटा एज इट इज़। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो हमें पता है रिजल्ट किस तरह से आता था, लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर, ये किया था हमने। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर ऑलरेडी है, माइनस का साइन एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो इट विल बी प्लस आयोटा एज इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ द डिनोमिनेटर इनटू जो भी इसका डेरिवेटिव है एंगल का, इट विल बी 1/a, उसके साथ इसने क्या होना था, डिवाइड होना था। फाइन। तो ये रिज़ल्ट आ गया जब हमने इस ब्रैकेट को यूज़ किया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी इसके साथ तब भी रिज़ल्ट आएगा, पर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, अक्कर इन पेयर ऑलवेज। अब मैंने जस्ट माइनस आयोटा को किस में चेंज कर देना है, माइनस ऑफ आयोटा में। ठीक है, तो चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा, क्या रिजल्ट आएगा, माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा। तो रिजल्ट में भी ये चेंजेस कर देंगे, 1/d प्लस आयोटा ए सीकेंट ए एक्स विल गिव्स अस रिजल्ट ई माइनस आयोटा ए एक्स, एक्स माइनस आयोटा ओवर ए लॉग ऑफ मॉड कॉज ए एक्स। ठीक है जी। अब दोनों रिजल्ट्स आ गए, दिस प्लस दिस, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल में क्या आ जाएगा, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, तो ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग। फाइन। अब जब मैंने इन दोनों को भी एडिशन की फॉर्म में लिखना है तो बाहर मेरे पास ई आयोटा ए एक्स है ना, तो मैं इसको भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। नहीं करना तो दैट इज़ योर चॉइस। अगर आप करना चाहें तो बाहर जो ई आयोटा एक्स है उसको भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं सिस की फॉर्म में। फाइन, दैट इज़ योर ऑन चॉइस। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारी ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो आपने एग्जाम्पल्स को इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है कि एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी, उसमें आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। फाइन, उससे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच।